टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा गारंटी टू ए पार्टनर। गारंटी टू ए पार्टनर का मतलब क्या है? किसी भी कहते हैं पार्टनर को गारंटी देनी। अब हम कहते हैं कोई भी पार्टनर अगर आ रहा है या फिर कोई भी पार्टनर है हमारे में, तो उसको गारंटी किस प्रकार की दी जाती है? यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मल जो गारंटी है, गारंटी किस चीज़ की दी जाती है? प्रॉफिट की, एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। कि कोई भी अगर हम कहते हैं किसी पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सबसे पहले घबराता है कि हम कहते हैं अगर मैं फर्म में आ जाता हूँ तो फर्म में आने के बाद कहीं लॉस हो गया तो मुझे कहते हैं शुरुआत में लॉस कवर करना पड़ेगा, इस तरह से। तो उसको पहले ही गारंटी दी जाती है कि कहते हैं फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको उतना एक मिनिमम एक प्रॉफिट सेट कर दिया जाता है कि आपको इतना प्रॉफिट मिलके जरूर रहेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? कहते हैं मिनिमम गारंटी टू ए पार्टनर। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मिनिमम गारंटी टू ए पार्टनर। अब देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पे कहते हैं मिनिमम गारंटी जो दी जाती है वो पार्टनर को दी जाती है किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए ओनली। कि कहते हैं उसको कितना प्रॉफिट, एकदम फिक्स प्रॉफिट दे दिया जाएगा चाहे कहते हैं फर्म को लॉस सफर करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते थे यहाँ पे कि ए और बी, यहाँ पे दो पार्टनर है, 3:2 में अपना प्रॉफिट बांटते थे। अब कहते हैं ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। अब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए होगा? कैपिटल चाहिए। तो इनके पास जो कैपिटल थी वो तो इन्होंने लगा रखी है कि कहते हैं जो शुरुआत में कैपिटल लाए ओपनिंग कैपिटल, जो बीच में कैपिटल लिया वो एडिशनल कैपिटल, लेकिन अब इन्हें और कैपिटल की और ज़्यादा जरूरत है। तो अब ये कैपिटल कहाँ से लेके आएंगे? कि ए और बी दोनों बात करेंगे किससे? अनदर पार्टनर से, सी से, कि तुम हमारे फर्म में आ जाओ, फर्म में आके कहते हैं हमारा बिजनेस क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। हमारी फर्म ज्वाइन करोगे जैसे ही कहते हैं आपको कहते हैं प्रॉफिट में से 1/4 भाग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सी के मन में क्वेश्चन आएगा कि प्रॉफिट हुआ तो 1/4 भाग तो मिल जाएगा, लेकिन अगर लॉस हो गया तो उसमें कहते हैं ए और बी इसको कहते हैं क्या करेंगे? एश्योर करेंगे कि कहते हैं तुम फर्म में आओ तो सही, हम कहते हैं आपको एक मिनिमम प्रॉफिट जरूर देंगे चाहे हमारी फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पे सी को क्या मिल गई? गारंटी मिल गई। गारंटी किस चीज की मिलती है यहाँ पे? कहते हैं प्रॉफिट की। और प्रॉफिट भी किस में होता है? अमाउंट में। मान लीजिए कहते हैं इनको प्रॉफिट जैसे लास्ट कहते हैं 2-3 साल से 1,00,000 रुपए 2 लाख रुपए हो रहा था। यहाँ पे सी को गारंटी मिली हुई है कि कहते हैं इसका कहते हैं जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम कितना रहेगा? 70,000 रुपए पर ईयर का। मिनिमम गारंटी उसको कितने मिल गई? 70,000 रुपए की। कि कहते हैं जब भी प्रॉफिट बढ़ेगा उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 70,000 रुपए। 70,000 से अगर ऊपर मिला तो उसको ऊपर दे देंगे, लेकिन 70,000 से कम का प्रॉफिट नहीं देंगे। तो यहाँ पे कहते हैं सी को क्या मिल गई? एक एश्योरिटी मिल गई। कहते कि अगर कहते हैं फर्म को लॉस भी हुआ या प्रॉफिट कम भी हुआ तो तब भी कहते हैं मेरा कुछ घाटा नहीं है, क्योंकि मुझे तो एक मिनिमम गारंटी मिल चुकी है प्रॉफिट की। और यहाँ पे कहते हैं यही जो कहते हैं अगर मान लीजिए कहते हैं सी को 60,000 मिला प्रॉफिट में से, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर सी को जैसे 1/4 मिला वो कितना मिल गया? 60,000 रुपए। लेकिन उसे गारंटी कितने की मिली हुई थी? 70 की। यहाँ पे 10,000 रुपए क्या बढ़ रहा है? कम पड़ रहा है। अब ये 10,000 रुपए का अमाउंट कहाँ से लेगा? ये कहेगा क्या थे आपने जो गारंटी दी थी वो तो जी मुझे 70,000 की दी थी, लेकिन जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कितना मिल रहा है? 60,000 रुपए का। तो ये जो 10,000 रुपए है, ये 10,000 रुपए की डेफिशिएंसी कौन पे करेगा? ए और बी पे करेंगे। अब ये ए और बी किसी भी तरह से पे कर सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है ओनली ए पे द डेफिशिएंसी, कि सिर्फ ए ही पे करे क्या? जितनी भी कहते हैं 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है ये कहते हैं कौन पे करेगा? सिर्फ ए पे करेगा। या फिर हो सकता है ओनली बी पे द डेफिशिएंसी। ओनली कौन पे करे? बी पे करे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए एंड बी बोथ पे द डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं कि ए और बी कहते हैं दोनों के दोनों पे कर दे डेफिशिएंसी, लेकिन किस तरह से? या तो वो करेंगे इक्वली, या फिर वो करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखिए जिस भी तरह की अगर सी को डेफिशिएंसी होती है, जो जिस पार्टनर को गारंटी मिली हुई है उसकी डेफिशिएंसी जो कहते हैं रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें से कोई एक भी पे कर सकता है, चाहे ए हो चाहे बी हो, चाहे दोनों पे कर सकते हैं। लेकिन दोनों के पे करने की कंडीशन क्या होगी? या तो दोनों कहते हैं इक्वल रेशियो में कर दें, या फिर जो गिवन रेशियो दे रखा है उस रेशियो में
पेड कर दे। तो चलिए सेम कंसेप्ट में यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं जहाँ पे सारे केसेस हमारे पूरे हो जाएंगे। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। A, B, C are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1. They earn a profit 30,000 rupees during the year 31st March 2019. Distribute profit among A, B, C. हमें कहते हैं A, B, C के बीच में क्या करना है, प्रॉफिट को बांटना है। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि A, B, C ये तीनों पार्टनर है, 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं, और इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कितना हुआ है, 30,000 रुपए का। यहाँ पे आगे क्या बता रखा है, शी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी 6,000 मिनिमम। अब देखिए सी को गारंटी मिली हुई कितने, मिनिमम 6,000 रुपए मिनिमम गारंटी है उसकी। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंटिंग टू 6,000 इज गारंटीड बाय ए। यहाँ पे पहले केस में क्या बता रहा है कि गारंटी किसने दे रखी है, ए ने दे रखी है। दूसरा केस क्या बता रहा है, गारंटी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 पेबल टू सी इज गारंटीड बाय बी। अब यहाँ पे दूसरे केस में क्या बता रखा है, कहते हैं गारंटी किसने दे रखी है, बी ने दे रखी है। तीसरे केस में क्या दे रखा है, एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटेड 6,000 विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब यहाँ पे देखिए तीन केस दे रखे हैं। पहला केस क्या दे रखा है, डेफिशिएंसी पेड बाय ए, ये हमारा पहला केस है। दूसरा केस क्या दे रखा है, डेफिशिएंसी पेड बाय बी, और थर्ड केस में क्या दे रखा है, जो भी डेफिशिएंसी होगी पेड बाय ए एंड बी, लेकिन इनका रेशियो क्या दे रखा है, 3:1 दे रखा है कि यहाँ पे जो भी कहते हैं डेफिशिएंसी होगी और कहते हैं सी की, वो ए और बी पेड करेंगे किस रेशियो में, 3:1 में करेंगे। यहाँ पे यही क्वेश्चन बस इतना दे रखा है। अब इस हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए बी सी को कहते हैं जो प्रॉफिट हो किस रेशियो में प्रोवाइड कराया जाए। तो यहाँ पे देखिए हम एज प्रॉफिट, बीज प्रॉफिट एंड सीज प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है 30,000 रुपीज का, 3/6। बी को कितना मिलेगा, 30,000 रुपीज का, 2/6। और सी को कितना मिलेगा, 30,000 रुपीज का, 1/6। 6 5 30, 5,000 रुपीज, 6 30, 5 2 10, 10,000 रुपीज, और यहाँ पर 15,000 रुपीज। यहाँ पर हमने प्रॉफिट को बांट दिया है 15,000, 10,000 और 5,000। लेकिन यहाँ पे देखिए कहते हैं जो सी को मिनिमम गारंटी मिली थी 6,000 रुपए की, वो गारंटी तो पूरी हो नहीं पाई यहाँ पर। देखिए प्रॉफिट बढ़ने के बाद भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डेफिशिएंसी हो रही है सी को कितने की, 1,000 रुपए की, क्योंकि उसे जो प्रॉफिट का हिस्सा मिला है कितना, कहते हैं 1/6 मिला है, और 1/6 में उसको कितना प्रॉफिट मिला है, 5,000 रुपए। लेकिन इसे मिलने चाहिए थे 1,000 रुपए और। लेकिन यहाँ पे हमें तीन केस दे रखे हैं कि पहले केस में क्या बता रखा है कि जितनी भी डेफिशिएंसी को वो कौन पे करेगा, ए पे करेगा। दूसरे में क्या बता रखा है, जितनी भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन पे करेगा, बी पे करेगा। और थर्ड केस में क्या करेगा, डेफिशिएंसी पेड करेंगे ए और बी दोनों, लेकिन ए और बी दोनों किस रेशियो में करेंगे, 3:1 में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए, बी और सी। ए को कितना मिला था, 15,000 रुपए, बी को 10,000 रुपए और सी को 5,000 रुपए। जबकि कहते हैं डेफिशिएंसी पेड बाय क्या है, ए है, तो यहाँ पे हम क्या इस करेंगे, इसको 1,000 रुपए दे देंगे, और किससे 1,000 रुपए ले लेंगे, ए से, क्योंकि ए ने ही गारंटी दी थी। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 14,000 रुपए ए का, 10,000 रुपए बी का, और 6,000 रुपए सी का। तो ये हमारा केस नंबर फर्स्ट था। केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिशिएंसी थी वो किसने पे कर दी, ए ने पे कर दी, हमारा ये इस तरह से सिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं हमारा केस नंबर सेकंड, डेफिशिएंसी पेड बाय बी। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी कौन पे करेगा, बी पे करेगा। तो सेम करते हैं हम यहाँ पे ए, बी और सी। 15,000 रुपए ए का,
बी के कितने बटे थे 10,000 रुपये और सी को कितने मिले थे 5,000 रुपये। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे 1,000 रुपये इसके बढ़ा देंगे तो सी के कितने हो गए 6,000 रुपये। यहाँ पर बी ने गारंटी दी थी कितने की, उसके 6,000 पूरे करने की, तो 10,000 में से 1,000 के कितने बचेंगे 9,000 रुपये। और वहीं पे ए का प्रॉफिट कितना रहेगा अब रिमेनिंग 15,000 रुपये। तो ये हमारा केस नंबर 1 था और केस नंबर 2। केस नंबर 3 में क्या बता रखा है कि सी की जो डेफिशिएंसी होगी वो कौन पूरी करेगा, ए और बी दोनों करेंगे यहाँ पे। और ए और बी किस रेशियो में करेंगे 3:1 में। डेफिशिएंसी पेड बाय ए एंड बी इन रेशियो 3:1। तो देखिए ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना था 15,000 रुपये, वहीं बी का प्रॉफिट कितना था 10,000 रुपये और वहीं सी का प्रॉफिट कितना था 5,000 रुपये। तो इसे क्या चाहिए, इसे तो पूरे 1,000 रुपये चाहिए। लेकिन ये 1,000 रुपये कौन देगा, 1,000 रुपये 3:1 में ले जाएंगे। 3 किससे ले जाएगा ए से और 1 किससे ले जाएगा बी से। तो 1,000 को 3:1 में हम बांटते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं 750 रुपये तो ए देगा और बी कितने देगा 250 रुपये। 750 रुपये हमने ए से ले लिया और 250 रुपये किससे ले लिया बी से। तो इस केस में क्या होगा 14,250 तो कौन देगा, किसको कितने मिलेंगे 14,250 ए को मिलेंगे, 9,750 किसको मिलेंगे बी को, और सी को जो गारंटी मिली थी 6,000 रुपये की उसको 6,000 रुपये पूरे पे आउट हो जाएंगे। यहाँ पे जो सी को गारंटी मिली थी उसको हम यहाँ पे फुलफिल कर देंगे। किस तरह से कि पहले में कहते हैं ए ने गारंटी दी थी तो ए में 1,000 रुपये अपने में से निकाल के देती है, दूसरे वाले में बी ने गारंटी दी तो बी ने अपने वाले में से निकाल के देती है, और तीसरे वाले में ए और बी दोनों ने दे दिए किस रेशियो में 3:1 में, जो कि मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि 750 किसने दिए ए ने दिए और 250 किसने दिए बी ने दिए। तो स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।